नमस्ते दोस्तों, आप सभी को शाम का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की शाम मैं अपनी इस छत पर बैठा हूँ, जहाँ एकदम सुकून है, शाम ढलने वाली है, सूरज डूबने की कगार पर है। हालांकि इस दीवार से अब आड़ में आ गया है सूर्य। अगल-बगल की हरियाली थोड़े-थोड़े दिखाई दे रहे हैं, धान के खेत, चिड़ियों का चहचहाना और ठंडी-ठंडी हवा। ये सब एकदम सुकून जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी यहीं पर एकदम थम सी जाती है। शहर की भाग दौड़ से दूर, शहर के शोरगुल से दूर, क्योंकि शहर को मैंने भी बड़े नज़दीक से महसूस किया है। ज़िंदगी की लगभग आधे समय शहरों में, मुंबई जैसे शहर में काटा है। तो मुझे महसूस होता है ऐसी सुकून भरी शाम और शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी का। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हाँ, एक समय के लिए ऐसा तो ज़रूर लगता है कि बिना शहरों के अभी हमारा भारत अधूरा है। रहा होगा किसी ज़माने में ग्रामीण क्षेत्र से प्रधान है हमारा देश। लेकिन मैं शहरों की बुराई नहीं करना चाहता और सीधे-सीधे पर्सनली अपने तजुर्बे पर ये कहना चाहता हूँ कि जैसे गाँव के बिना हमारा भारत अधूरा है, हमारे भारत की, हमारे संस्कृति की सुंदरता अधूरी है, वैसे ही शहरों के बिना भी अब हमारा भारत एकदम अधूरा है। लेकिन ज़िंदगी के वो पल जिसको लोग जीने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ कम ही लोग जी पाते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में महँगाई भरे दिन, फैशन का दौर, इन सब चीज़ों में आप अपडेट नहीं होते रहेंगे समय-समय तो पीछे रह जाएँगे। और इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, इन सब चीज़ों को, इन सब सुविधाओं को हासिल करने के लिए अगर गाँव में ही रहकर सिर्फ़ खेती-बाड़ी से जिन लोगों की भी ये शौक सुविधा पूरी नहीं हो पा रही है, ज़ाहिर-सी बात है कि मजबूर होकर ही या शौक से ही या किसी भी तरह से ही शहरों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो शहरों को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। लेकिन पर्सनली गाँव की इस नेचर के बारे में भी हम बात करें, सोचे-समझे तो हमें एक सीख मिलती है। इस समय हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत नेचर यहाँ पर दिखाई दे रही है, हालाँकि मैं बैठा थोड़ा-सा गलत जगह पर हूँ। कुछ अगर मैं एक महला और ऊपर इस छत के ऊपर बैठा होता, तो और एकदम नेचुरल चीज़ें, नेचर की सुंदरता, हरियाली सब दिखाई देती है। हालाँकि वो दृश्य थोड़ा-थोड़ा आप यहाँ से भी महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़रा सोचिए, सबसे पहले तो इस प्रकृति को देखने के बाद मुझे एक चीज़ महसूस होती है, एक चीज़ का आत्मविश्वास होता है कि ज़िंदगी में धैर्य बनाकर, किसी भी चीज़ के बारे में धैर्य बनाकर जिसको पाने की इच्छा है, उसका इंतज़ार करना बहुत बड़ी चीज़ है और वही ज़िंदगी की ताकत है, ज़िंदगी की जीत है। ज़रा सोचिए, आज से लगभग 2 महीने पहले से ही ये हमारे अगल-बगल जो धान के खेत लहलहा रहे हैं, 2 महीने से भी ज़्यादा समय से पहले से ही हमारे गाँव के किसान, हालाँकि मैं भी उसी में व्यस्त था, एक उम्मीद लेकर पहले धान के बीज थोड़े-थोड़े क्यारियाँ बनाकर खेत में बोई गई। वे लगभग 10, 12, 15 दिन तक उसकी सिंचाई-विचाई किया गया, उसका देखभाल किया गया। इसके बाद थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे पौधे आए धान के, फिर उनको भी वहाँ से उखाड़ा गया, एक अलग उनके लिए खेत तैयार किया गया, फिर रोपाई उनकी उसमें हुई। फिर वहाँ पर भी लगभग 20 से 25 दिन तक सेवा-वेवा किया गया, बारिश का इंतज़ार किया गया, खेत की तैयारी की गई और इसके बाद फिर से अब जैसे ही बारिश आई और या फिर कुछ अपने सुविधा साधन से जब एक ऐसा माहौल बना, एक ऐसा मानसून बना, प्रकृति ने अपने आँचल को खोला धान की खेती को शुरू करने के लिए, तो फिर लोगों ने धान की रोपाई भी की। बीच-बीच में ऐसा भी समय आया हफ्ता 10 दिन के लिए कि बारिश हुई ही नहीं, तो उतने में ही धान की खेती जो थी थोड़ा-सा ठप भी पड़ गई। लेकिन एक धैर्य रही है किसानों के अंदर कि नहीं, एक उम्मीद है, बस उसी हिसाब से क्या भरोसा है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा या हो सकता है आजकल अच्छे-अच्छे रोग भी निकले हैं। फिर भी एक उम्मीद से किसान अपनी मेहनत को धैर्य बनाकर जारी रख रहा है और धीरे-धीरे देखिए, ये हरियाली देखने के बाद उस समय को तो अब भूल ही जाइए जिस समय अ, धूप में इतनी मेहनत करने के बावजूद थोड़ी-सी उम्मीद ऐसी नहीं लगती थी कि बारिश होगी या हमारी फसल इतनी अच्छे पोज़ीशन पर आएगी।
और अब किसानों के धैर्य को छोड़कर इस फसल की भी बात करें तो स्टार्ट से ही लगभग 2-2.5 महीने से धान की खेती का प्रोसेस शुरू हुआ है। तभी से ये कई बार झटके खा चुका है। कभी पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसके बाद कभी बहुत तेज धूप हुई, तो जब छोटे छोटे अंकुरित हो रहे थे धान के खेत, उस समय धूप ज्यादा थी, तो जो पानी रहता है खेतों में इतना गर्म हो जाता था कि कुछ तो पानी की गर्माहट से, उबाल से ही धान के बीज मर जा रहे थे। लेकिन ये सब झेलते हुए ये धान के पौधे भी यहाँ तक पहुंचे हैं अपनी एकदम, मान के चलिए कि जैसे इन धान के पौधों की युवा अवस्था है, तो एकदम सौ हरियाली से एकदम भरपूर लहला रहे हैं खेत। तो उसी धैर्य का कमाल ही है कि ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस प्रकृति से हमें यही सब सीखने को मिलता है कि धैर्य बनाकर जीवन में सिर्फ आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी मेहनत को करते रहना चाहिए। एक न एक दिन हम जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और हम बात करें इस हसीन शाम की, इस सुकून भरी शाम की, तो ये भी हमें एक बहुत अच्छी सीख देती है कि हम हमेशा चकाचौंध ही अच्छी नहीं लगती। ठीक है, कुछ समय के लिए कहीं पार्टी, कहीं प्रोग्राम, कहीं कुछ भी नाच गाना चल रहा है, वहां जाने के बाद दिल एकदम खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि एकदम मस्त, जीवन का असली आनंद तो यहीं पर है। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा समय तक अच्छा नहीं लगता। अभी इस समय तो यहाँ पर जो बैठ करके सुकून मिल रहा है, ठंडी ठंडी हवा, एकदम सुकून, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट, धूप भी खत्म है, तो एकदम मानसून हमारे अनुकूल है। तो जो आनंद यहाँ पर मिल रहा है वो हमें सीख देता है कि चकाचौंध हो, ज्यादा शोरगुल, ज्यादा शांति, कुछ भी जो है कि परमानेंटली अच्छा नहीं होता। थोड़ी थोड़ी हर चीज अच्छी होती है। और खासकर ये पल, ये समय तो एकदम बहुत बड़ा सुकून भरा होता है जीवन के लिए। बस ऐसे ही इसी पल का, इसी क्षण का आनंद लेते हुए मैं भी, ये देखिए, एकदम देसी ठाट बाट के साथ यहाँ पर आके बैठा हूँ। बैठने के बाद जब थोड़ी बहुत हवा लगी, क्योंकि मैं सीधे सीधे बता दूं कि सुबह से मैं घर के कुछ कामों में व्यस्त था, थोड़ी सी थकान वकान महसूस हो रही थी। उन सबको करने के बाद नहाना धोना हुआ, फिर से दोपहर का खाना हुआ, इसके बाद सो गए। तो सोने के बाद जब सो के उठे हैं तो बस हाथ मुंह धोए हैं, फिर से थोड़ा सा चाय वाय पिए हैं, और फिर जब यहाँ आके बैठे हैं ना, तो कसम से जीवन का जो सुकून की अनुभव हो रही है ना, इसके बाद बस कैमरा और मोबाइल चालू करके इसको आप लोगों के साथ शेयर करने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि मैं इस हवा का ज्यादा आनंद ले रहा हूँ, वीडियो स्क्रिप्ट का कम। तो चलिए, आज के शाम बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, यदि आप पहली बार हमारे फेसबुक आईडी पर आए हैं या यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो थोड़ा सा सहयोग करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, अगर आप फेसबुक पर हैं तो। और यूट्यूब पर हैं तो आपसे वहीं से रिक्वेस्ट है कि कम से कम जितनी भी वीडियो, मेरी लंबी वीडियो है, 5 मिनट 7 मिनट की शॉर्ट वीडियो नहीं, उन सभी को पूरा का पूरा आपको मतलब ध्यान लगा कर देखना है तो ध्यान लगा कर देखिए। वरना रोज एक एक वीडियो प्लीज चालू करके ही छोड़ दीजिए, ताकि जो वॉच टाइम है उसका वो पूरा हो जाए, क्योंकि एकदम नजदीक आ गया है। तो उसको पूरा करने में मेरा सहयोग करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत।